Hello everyone. Once again, welcome you all in my YouTube channel English class. I am Divyanshi Sharma and today I am going to continue chapter first, The Lost Child, which is written by Mulkraj Anand, and this is the second part of this chapter. In my previous video, I told you that how child was attracted by the things and he stopped many times to see them in the fair. So let's start the video. Now we are at this para. So let's see what now happened in the fair. Come child come. आओ बच्चे आओ. They called to the child. उसके माता पिता ने बुलाया कि आओ बच्चे आओ. Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair, though the mustard field. उनके पेरेंट्स ने बुलाया आओ बच्चे आओ. Who had now gone running in wild capers. Capers means a playful स्कीपिंग मूवमेंट, मतलब गोल गोल घूमना. कैपर्स मीन्स गोल गोल घूमना. तो मतलब वो बच्चा खुशी से उस बनियान पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विडिंग फुटपाथ, और उसको साथ में लेकर अब वो उस फुटपाथ से होते हुए विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेत के रास्ते से होते हुए वो फुटपाथ मेले की तरफ जा रहा था. उसके माता पिता अपने बच्चे को लेकर उस मेले की तरफ चल दिए. एज दे नियर्ड द विलेज, जब वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग मीन्स हियर ह्यूज क्राउड. तब बच्चे ने क्या देखा कि और भी मतलब जितने भी पूरा फुटपाथ है वो सब पूरा भीड़ से भरा हुआ है. थ्रॉन्ग मीन्स ह्यूज क्राउड, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ है. कन्वर्जिंग मीन्स गैदरिंग. To the whirlpool of the fair. Whirlpool means भंवर. मतलब अब वो क्या देख रहा है कि वो जो मेला है वो मेले में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वो पूरा मेला बिल्कुल भीड़ से इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि जैसे कि भंवर हो. मतलब लाइक भंवर में क्या होता है कि वो पूरा पानी जो होता है वो राउंड राउंड होता रहता है. तो वैसे ही मतलब इस मेले में इतनी ज़्यादा क्राउड है, वो सब लोग एक दूसरे के चारों तरफ उस मेले में गोल गोल घूम रहे हैं. तो उसे ऐसा लग रहा है कि पूरा मेला एकदम जो है भीड़ से भरा हुआ है. एंड फेल्ट एट रिपेल्ड मीन्स पुस्ट. मतलब अब उसे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही कि वो इस मेले के लिए फैसिनेटेड है जो कि इतना ज़्यादा क्राउड से भरा हुआ है. एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. अब वो इस चीज़ से कन्फ्यूज़न में है, परेशान है कि वो इस वर्ल्ड में एंटर कर रहा है जो इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ से भरा हुआ है. अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड. एक मिठाई बेचने वाला विक्रेता उसने आवाज़ लगाई. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. मिठाई वाले ने क्या आवाज़ लगाई? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मतलब मेले में जैसे उसने प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे कौन मिला है? मिठाई बेचने वाला. तो उसने शुरुआत में ही वो कोने में एंट्रेंस के पास ही उसकी शॉप है, तो वहाँ से आवाज़ क्या लगा रहा है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी. एंड अ क्राउड pressed round his counter at the foot of an architect of many colored suite decorated with leaves of silver and gold. अब वो जो है मतलब जितने लोग भी उस मेले में प्रवेश कर रहे हैं सब लोग क्या देख रहे हैं कि वो आर्किटेक्ट का सेंस इसमें इसलिए लिया गया कि मतलब उसने बिल्कुल अपनी मिठाई की शॉप को इतना कलरफुल, ये देखिए यहाँ पर कलरफुल ऐसे सजाया हुआ है कि जैसे कि मतलब जो है जैसे बिल्डिंग की एक मंजिल दूसरी मंजिल एक के ऊपर एक ऐसे उसने अपनी सारी मिठाइयों को सजाया हुआ. बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कलरफुल मिठाइयाँ हैं उसके पास. और उसने उसको कैसे सजा के रखा है? विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब चांदी और सोने की परत से उसे सजाए पत्तियों से सजा के रखा है. चांदी और सोने की पत्तियों का मतलब क्या है? परत से, जो सिल्वर और गोल्ड करके कोडिंग करते हैं. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड. अब वो बच्चा जो है अपनी आंखों से उस मिठाई को घूर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लालच भरी नज़रों से देख रहा है. एंड हिज माउथ वाटर्ड
फॉर द बर्फ़ी, और उसका मुंह जो है वो बर्फ़ी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया है। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्यों? क्योंकि ये उसकी पसंदीदा मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, अब वो कह रहा है मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने बहुत ही धीमे से फुसफुसा के कहा है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट he half knew as he begged that his peel would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. मतलब अब उसने बहुत धीमे से कहा कि मुझे मिठाई चाहिए, लेकिन उससे वो पहले से आधा से ज़्यादा वो आंसर जानता था कि उसके मम्मी पापा ये जो विनती कर रहे हैं उसके पेरेंट्स उससे कहेंगे कि तुम अब बहुत ही लालची हो रहे हो। तो जब उसने पहले से उसे पता था कि उसके आंसर का ये रिप्लाई मिलने वाला है, तो बिना उत्तर का वेट किए वो वहाँ से आगे चला गया। मूव डाउन मीन्स आगे चला गया। हिडेड मीन्स पेड अटेंशन टू, मतलब उसने जो है इस बात पे ध्यान दिया कि उसे पहले से ही पता था कि उसकी विनती पर, उसकी प्रार्थना पर इसके पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे और कहेंगे तुम्हें बहुत लालची हो रहा है और यहाँ से आगे चलो। तो ये बिल्कुल जैसा सारे बच्चों के साथ में होता है कि जो है वो चीज़ें जो भी देखेंगे उन्हें सब कुछ चाहिए, वैसे ही उसने डिमांड करना स्टार्ट किया है कि मतलब जैसे उसने स्वीट देखी तो उसने कहा, बर्फ़ी को देख के उसके मुँह में पानी आया और वो कह रहा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन वो पहले से जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे मना ही करने वाले हैं। Now let's see what happened next. A flower seller hogged, एक फूल विक्रेता ने आवाज़ लगाई। A garland of gulmohar, gulmohar a kind of flower, and garland a kind of necklace which is made by flowers. A garland of gulmohar, एक गुलमोहर की फूलों की माला। A garland of gulmohar, एक गुलमोहर के फूलों की माला। The child seemed irresistibly drawn, अब उस बच्चे के अंदर की तीव्र इच्छा उस फूलों को देख के वो लुभावना हो गया, मतलब आकर्षित हो गया। He went towards the basket, वो उस बास्केट की तरफ चला गया। Where the flowers lay heaped and half murmured, जहाँ पर वो उस बास्केट के पास गया जहाँ पर उन फूलों का ढेर रखा हुआ था, और तब उसने क्या धीमे से फुसफुसाया, मतलब धीमे से उसने बोला, I want the garland, मुझे ये माला चाहिए। But he well knew, लेकिन वो अच्छे से जानता था, his parents would refuse to buy him those flowers, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे इन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे। Because they would say, क्योंकि वो कहेंगे, संभव है वो ये बात कहेंगे, that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on, तो बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए वो आगे चल दिया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. A man stood holding a pole with yellow, एक व्यक्ति वहाँ पर एक डंडे को जिसमें पीले, लाल, हरे, बैंगनी, गुलाबी गुब्बारे उड़ रहे थे पकड़े हुए खड़ा हुआ था। फ्लाइंग फ्रॉम इट, उससे उड़ रहे थे, वो उसे पकड़े हुए खड़ा था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब उस बच्चे ने जब जो है ये इन सारी चीज़ों को, इन बलून्स को देखा, जो कि बच्चा उनके रेशमी रंगों के इंद्रधनुष वैभव से सुसज्जित, जैसे उसने इन बलून्स को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग, मतलब उत्तेजित डिज़ायर से वो भर गया कि उसे ये सारे बलून्स चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, कि उसके माता पिता उसे ये सब खरीद के नहीं देंगे। द बलून्स, बिकॉज उसे वो बलून्स खरीद के नहीं देंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वो उसे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि अब वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है इन खिलौने से, मतलब गुब्बारों से खेलने के लिए। सो ही वर्कड ऑन फर्दर, इसलिए वो वहाँ से आगे चल दिया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सपेरा जो है एक सांप के सामने, जो कि बास्केट में कॉइल्ड किए हुए बैठा था, उसके सामने फ्लूट मीन्स बांसुरी बजा रहा था। कॉइल्ड मतलब वो
भंवर टाइप का, सर्कल टाइप का उसने घेरा बना के रखा होगा। आपने देखा होगा सांप हमेशा कॉइल करके मतलब सर्कल बना के घेरा बना के बैठता है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ सॉन। उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्व से अपनी गर्दन उठाई हुई थी, प्रसन्नता से, जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा हंस हो। वाइल द म्यूजिक स्टोलन इनटू इट्स इनविजिबल ईयर like the gentle ripping on an invisible waterfall। अब उसके कानों में, वो अपने कानों से, उसके कान मतलब जो अदृश्य उसके कान हैं, वो उससे उस आवाज़ को चोरी कर रहा था, मतलब ध्यान से सुन रहा था कि जैसे लग रहा है कि उस म्यूज़िक को वो चोरी कर रहा है। वाटरफॉल्स मीन जैसे कि झरने की आवाज़ होती है, और वो इंसान खुशी से उसे सुनने लगता है, वैसे ही वो उस आवाज़ को सुन के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है। और उसने मतलब स्नेक के आगे जो सपेरा बीन बजा रहा है, तो बहुत ही मतलब उसके सांप के तो कान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से वो उस आवाज़ को वो सुन रहा है। उस सांप के कान में वो आवाज़ ऐसे प्रवेश कर रही थी जैसे किसी छोटे से झरने की आवाज़ हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। वो बच्चा जो है वो सपेरे के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके जो है पेरेंट्स ने उसे मना कर रखा है कि वो ऐसा कोई भी कोर्स मीन्स अनप्लीजेंट, मतलब ऐसा कोई भी अनप्लीजेंट साउंड वो म्यूज़िक नहीं सुनेगा। ही प्रोसीडेड फर्दर। तो अब जब उसे पता था उसे ऐसी म्यूज़िक नहीं सुननी है, तो वो आगे प्रोसीड कर गया, मतलब वो वहाँ से आगे चला गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। यहाँ पर अब एक वो झूला है। राउंड अबाउट मीन्स गोल गोल चक्कर वाला जो झूला होता है, वो झूला है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरत, आदमी और बच्चे, कैरिड अवे इन विलिंग मोशन। वहाँ पर वो उस चक्करदार जो है घूमने वाले में सब जितने भी औरत, आदमी और बच्चे थे, वो लोग वहाँ पर उसमें जो है झूलने के लिए चले गए। श्रिक्ड मीन्स चिल्लाकर बोलना, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। और वो अब वो चक्कर में जो है मतलब जो है जब इंसान आपने देखा होगा कि जब कोई झूले पर बैठता है, जो मेले में लगता है, तो हमेशा इंसान जो है उसमें मतलब प्रसन्नता से चीखता और चिल्लाता है। डिजी मीन्स चक्कर से, मतलब उस चक्कर से डर कर इंसान चिल्लाता है। श्रिक्ड मीन्स चिल्लाकर बोलना। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली। उस बच्चे ने ध्यान से उन्हें देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब वो बहुत तेज़ी से बोल पड़ा कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मैं मतलब झूले पर झूलना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर, मदर, कृपया मम्मी और पापा। देयर वॉज नो रिप्लाई। लेकिन अब क्या था, कोई भी उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे घूमा। दे वर नॉट देयर। अब वो लोग वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, मतलब उनसे थोड़ी दूर पर भी वो लोग नहीं थे। ही टर्न टू लुक नो इधर साइड। उसने जो है अब वो ऑन इधर साइड, अब वो दूसरे साइड जो है उनको देखने के लिए घुमा। दे वर नॉट देयर। वो वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड। उन्होंने वो पीछे जो है वो घूमा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। वहाँ पर भी उनके होने का कोई भी चिन्ह नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat. A full deep cry rose within his dry throat. उसके सूखे गले में एक रुदन उमड़ पड़ा। With a sudden jerk of his body। तभी उसने झटके से अपने शरीर को झटका। He ran from where he stood। वो वहाँ से, जहाँ वो खड़ा था, वहाँ से वो दौड़ पड़ा। Crying in real fear। अब वास्तविक डर से वो चिल्लाता हुआ। मदर, फादर, मम्मी, पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। उसकी आंखों से आंसू गोल गोल उसके चेहरे पर घूमने लगे। हॉट एंड फियर हिज फ्लुस्ड फेस एंड convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he
wailed. His yellow turban come untied and his cloth came muddy. अब वो क्या हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा डर से परेशान होके वो रोते हुए इधर उधर घूम रहा है. इधर एंड तिधर मीन्स दिस इज़ अ फ्रेज, इधर उधर घूमना. अब वो इधर और उधर सारे डायरेक्शन में अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है. नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ जाए और कहाँ पर अपने पेरेंट्स को ढूंढे, कि वो किस डायरेक्शन में चले गए हैं. लेकिन वो परेशानी से रोते हुए चिल्लाते हुए उन्हें ढूंढ रहा है. अब क्या हो रहा है, उसके जहाँ धूल और पसीने से क्या हो गया है, उसका हल्का शरीर शीशे के ढेर के समान प्रभावित प्रतीत होने लगा. मतलब पसीना हो गया है, उसके क्लॉथ बिकेम मडी, उसके कपड़े जो हैं वो गंदे हो गए हैं. नाउ यू कैन सी दैट व्हेन द चाइल्ड हैज़ पेरेंट्स ही वॉज वेरी हैप्पी बट नाउ ही बिकेम सैड. अब बच्चों, आपने देखा होगा कि जब उस बच्चे के साथ उसके माता पिता थे तो उसकी बहुत सारी डिजायर्स थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था. लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया है बिकॉज उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे एंड rest of this chapter we will continue in our next video. This is the second part of video, and for the rest of the chapter see our third video. Thank you. Have a nice day.